हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि कोण ADE बराबर है कोण B के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। और यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC हमें दिया गया है और यहाँ AC भुजा पर बिंदु D है, और AB भुजा पर बिंदु E है। यहाँ पे दिया गया है कि ADC जो कोण है वो ABC कोण के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो कुछ समरूपता के गुणधर्मों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। दो त्रिभुजों को उठा लेते हैं यहाँ पे। पहला त्रिभुज मैं बोल देता हूँ त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ त्रिभुज PQR। ये PQR त्रिभुज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। इसके बाद में देखिए क्या कर देते हैं कि मेरे को मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ। देखो कोण A जो है कोण P के बराबर है, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। मतलब दो कोण इन दोनों त्रिभुजों में बराबर है। लिख भी देते हैं कोण BAC जो है वो बराबर है कोण QPR के, और दूसरा कोण ABC जो है वो बराबर है कोण PQR के। ये दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पे देखो A समरूपता कसौटी लग जाएगी। दो कोण आपस में बराबर है जो कि संगत कोण है, तो AA समरूपता कसौटी से मैं कहूंगा क्या कि त्रिभुज ABC जो है इसके संगत भागों को मिलाना भी पड़ेगा, त्रिभुज PQR के समरूप हो जाएगा। अब देखिए सवाल में चलते हैं आगे। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है उसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? कोण ADE जो है कोण ADE वो बराबर है कोण ABC के। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कोण B जो है वो कोण B यहाँ पे कोण ABC के बराबर ही तो है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE ये समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए देखो दोनों त्रिभुजों को उठा लेते हैं, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में पहली चीज हमें क्या दिया गया है? कोण ADE जो है वो बराबर है कोण ABC के। ये दिया गया है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक कोण को और इसमें बराबर कर देते हैं। देखो त्रिभुज ADE अगर मैं उठा लूं तो इसमें कोण A होगा, और त्रिभुज ABC उठा लूं तो भी इसमें कोण A होगा। तो दोनों में उपनिष्ठ है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कोण DAE ये किसके बराबर है? कोण BAC के बराबर है, और ये उपनिष्ठ है। अगर दो कोण त्रिभुज में बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं वही लगाता हूँ, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ADE, संगत भागों को देखना पड़ेगा, और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। संगत भाग मैंने देख लिए, देखो D B के बराबर है और A के बराबर है। तो इस तरह से त्रिभुज ADE त्रिभुज ABC के समरूप हो गया। इस तरह से मुख्य अवधारणा का सहायता लेके मैंने ये सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।